यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे दो विधि से। अगर आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे वर्गमूल निकालना बहुत ही अच्छे से बन जाएगा दो विधि से। तो चलिए आज की इस वीडियो को पूरा देख ही लेते हैं और वर्गमूल निकालने का दो विधि सीख ही लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे आपको हम भाग विधि से निकालना सिखाएंगे वर्गमूल, उसके बाद गुणनखंड विधि से निकालना सिखाएंगे वर्गमूल, है ना। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम 576 का क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, है ना। तो जब भी हम भाग विधि से ना वर्गमूल निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो सबसे पहले हमको इस प्रकार से रख लेना है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखो 500 हमको 76 का निकालना है ना, तो इस प्रकार से हम रख लिए। अब 576 का वर्गमूल कैसे निकालें भाग विधि से, तो जब भी हम भाग विधि से निकालेंगे ना वर्गमूल, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इकाई तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जोड़ा ए बना, है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं 5 अकेला है, तो इस 5 यहाँ पे जो 5 है अकेला है, तो इस 5 को हम अकेला लेके चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या रखना है जिसको उसी में गुणा करें तो 5 आ जाए, फिर 5 से ज्यादा ना हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं और 2 को 2 से ही गुणा करें तो 2 दूने 4 हो जाएगा, है ना। हमको ध्यान देना, यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या रखना है जिसको गुणा करें तो 5 आ जाए, फिर 5 से ज्यादा ना हो, है ना। अगर ज्यादा होगा तो कम वाले पहाड़ा को लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं और 2 को 2 से ही गुणा करते हैं तो 2 दूने 4 हो जाता है। मान लो यहाँ पे हम 3 रखते हैं और 3 को 3 से ही गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जो कि 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 को नहीं ले सकते हैं, मतलब हमने 2 सही रखा है ना। तो इस 2 को यहाँ भी रखेंगे, इसी 2 को यहाँ भी रखेंगे और इनको आपस में गुणा करेंगे, है ना। देखो 2 दूने 4, तो यहाँ पे 4 को रखेंगे और जो 2 यहाँ पे लिए ना इसी 2 को यहाँ भी रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको जोड़ते हैं और यहाँ पे इसको घटाते हैं, है ना। अब यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींचोगे, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 5 में 4 घटाओ कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इस प्रकार से आप भी कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, घटाने के बाद यहाँ पे जो जोड़ा है ना, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे उतार लो, है ना। यहाँ पे कितना उतर के आ जाएगा, 76 उतर जाएगा एक साथ, है ना। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 100 कितना हो गया, यहाँ पे 76 हो गया। अब यहाँ पे इस 4 के साथ ऐसी संख्या यहाँ पे रखो जिसको उसी में गुणा करो तो 176 आ जाए, फिर 176 से ज्यादा ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर इस 4 के साथ, है ना, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं और 4 को 4 से ही गुणा करते हैं तो कितना आता है, चलिए ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर 4 है और इसी 4 को यहाँ पे रखें इस 4 के साथ, और जो यहाँ पे 4 रखें इसी 4 को यहाँ पे रखेंगे, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। 4 4 को 16 का 6 रखेंगे, एक हासिल इसमें जाएगा, 4 4 को 16 और 1 17 हो जाएगा। मतलब कि हमने इस 4 के साथ यहाँ पे हम 4 रखते हैं और 4 को यहाँ भी रखते हैं, इनको आपस में गुणा करते हैं, 176 आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमने सही संख्या सोचा है 4, है ना। तो इसी तरह 176 को यहाँ पे उतार लेंगे इस प्रकार से, है ना। आपको भी इसी प्रकार से सोचना है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इनको आपस से घटा लेंगे तो देखो 6 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, है ना। 7 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, कट का निशान लगाएंगे। 1 में घटेगा तो यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं पूरा कट गया है ना, तो अब आगे इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे जो 4 रखें इसी 4 को यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे जो 500 यहाँ पे 76 था, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 24 है ना, यही 24 हो जाएगा इसका वर्गमूल, किसका, 576 का। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान था, है ना। तो हमको ध्यान देना है, जब भी भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे ना तो ठीक इसी प्रकार से आप भी निकाल लोगे। चलिए गुणनखंड विधि से सीखते हैं। हमको ध्यान देना है, अभी और एग्जाम्पल लेंगे तो और सीखने को मिलेगा, है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए गुणनखंड विधि से सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 576 को ही हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो कैसे निकालें। अब देखो यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या रखना है जो कि इनको काटे। देखिए इकाई में क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 क्या है, सम है ना। तो सबसे पहले 2 से काटो, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे देखो क्या है, 5 है ना। तो 2 ने 4, 1 कटेगा, 1 निकल के इसमें जाएगा तो 17 बनाएगा, है ना। तो 2 अट्ठे 16, 1 अट्ठे 16 ये बनाएगा, 1 निकल के इसमें फिर जाएगा तो 16 बनाएगा, 2 अट्ठे 16 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो हमको ध्यान देना है, जब भी गुणनखंड विधि से निकालोगे ना तो हर बार काटोगे, हर बार उसकी इकाई में देखोगे। इकाई में क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 सम है, तो फिर 2 से काटो, 2 कम 2 1 कट जाएगा, तो चक्कू 8 1 कट जाएगा, 2 चक्कू 8 1 कट जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे फिर सम है ना, तो फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14 1 कट जाएगा, 2 दूने 4 1 कट जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे फिर सम है, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6 1 कट जाएगा, 1 निकल के इसमें जाएगा तो 12 बनाएगा, 2 छिक्का 12 1 कट जाएगा। देखो फिर सम है, फिर 2 से काटो, यहाँ पे 2 1 कम 2 1 कट जाएगा, 1 निकल के इसमें तो 16 बनाएगा, 2 अट्ठे 16 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 18 है, फिर सम है ना, इसकी इकाई में तो फिर 2 से काटो, 2 नाम 18 1 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 क्या है, विषम है,
तो की त्रिकाई 9 एक कट जाएगा और इसको 3 से काट दो, 3 एक कम 3 एक कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 576 का हमने गुणनखंड कर लिया ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका 576 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकाले, देखो यहाँ पे जो संख्या काटे इनको सेम अंकों का जोड़ा बना लो, दो दो अंकों का, है ना। तो एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना, है ना। अब इन जोड़ों में से एक एक अंक निकालो, उसको गुणा करो। तो इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, है ना। इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा और इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, है ना। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 3 का 3 दूनी 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 का 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे कितने आ गया 24, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 500, है ना, 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी 24 आ गया, है ना, और यहाँ भी 24 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जगह 24-24 आ गए हैं, मतलब कि हमने सही किया है ना। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल भी ले लिया है ना। इसको भाग विधि से निकालेंगे और इसी को गुणनखंड विधि से निकालेंगे, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं ना, भाग विधि से क्या है वर्गमूल निकालना और गुणनखंड विधि से। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी हम कंसेप्ट बता रहे हैं उस कंसेप्ट को आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है ना। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 अंक है, इन चारों अंक का क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालें, है ना। तो सबसे पहले हम बताएं कि जब भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे तरफ से दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो एक जोड़ा ए बना, है ना, और एक जोड़ा ए बना। देखो यहाँ पे 2 जोड़ा मिल गया। अब क्या करेंगे, इन एक जोड़ा को लेके चलेंगे पहले वाले को, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखो जिसको उसी में गुणा करो तो 12 आ जाए, फिर 12 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 3 को 3 से गुणा करें, 3 त्रिकाई 9 आ जाता है। अगर 4 रखते हैं तो 4 चौको 16 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा है ना। तो 3 हमने सही लिया है, जो कि कम है और ज़्यादा भी नहीं है ना। तो 3 को हम रख सकते हैं। यहाँ पे जो 3 रखे हैं इसी 3 को यहाँ पे रखेंगे और इनको आपस में गुणा करें, 3 त्रिकाई 9, तो 9 को यहाँ पे रखेंगे, है ना। और यहाँ पे इसको क्या लाइन खींचेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे और यहाँ पे जो 3 रखी इस 3 को यहाँ पे रख देंगे, है ना। अब उसके बाद ध्यान दो, यहाँ पे 3 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12 में यहाँ पे 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे जो जोड़ा है 25, इसको यहाँ पे उतार लेंगे घटाने के बाद, है ना। तो यहाँ पे क्या है 25 उतर गया, तो यहाँ पे 325 हो गया। अब यहाँ पे फिर ध्यान दो, इस 6 के साथ यहाँ पे ऐसी कोई संख्या सोचो जिसको इस 6 के साथ रखो और उसी में गुणा करो तो 325 आ जाए, फिर 325 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 6 के साथ अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं और इसी 5 को यहाँ पे रखें, इनको आपस में गुणा करते हैं। चलिए 25 का यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 हासिल यहाँ पे जाएगा, है ना। 5 6 का 30 हो जाएगा, 30 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, मतलब कि 325 आ जा रहा है ना। तो इस 5 को हम रख सकते हैं, तो 5 यहाँ भी रखेंगे और गुणा किए तो कितने आ गया 300, यहाँ पे 25 आ गया। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटा लेंगे, है ना। तो देखो 5 में 5 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कट गया, है ना। तो यहाँ पे जो 5 है इस 5 को यहाँ पे रख देंगे, है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 और 25 का मतलब कि 1225 का यहाँ पे वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान है ना। हमको ध्यान देना है, यहाँ पे 1225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। चलिए अब गुणनखंड विधि से निकालना सीखते हैं। तो हम बताएंगे गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या तरीका है, इसकी इकाई में देखो। अब यहाँ पे ध्यान दो, गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे देखो इसकी इकाई में क्या है 5 है ना। 5 क्या है विषम है, तो विषम ही संख्या से काटो। सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 12 कटेगा, मतलब 25 नहीं कटेगा। तो अगला विषम संख्या क्या है 5 होता है ना। तो 5 से काटो। हमको ध्यान देना है, इकाई में हमको देखकर पता चलता है कि यहाँ पे हमको कौन सी संख्या रखना है। जैसे कि विषम है तो विषम ही संख्या से काट रहे हैं ना। अगर सम होता तो सम ही संख्या से काटते 2 से, जैसे कि पहले सवाल में किए हैं, है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 से कट जाएगा, 2 निकल के इसमें जाएगा तो 22 बनाएगा, है ना। देखो यहाँ पे 5 चौको 20 से कटेगा, है ना। अब फिर 2 निकल के जाएगा तो यहाँ पे 25 बनाएगा, है ना। तो 5 में 25 एक कट गया। अब फिर यहाँ पे देखो विषम है तो फिर 5 से काटो, है ना। देखो यहाँ पे 5 चौको 20 से कट जाएगा, 4 निकल के इसमें जाएगा तो यहाँ पे 45 बनाएगा, है ना। तो 45 एक कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो विषम है ना, 9 है और यह 5 से तो कटेगा नहीं, तो अब किससे काटेंगे, विषम ही संख्या देखिए 7 से कट जाएगा। 7 के पहाड़ा 49 आता है ना। तो देखो 7 7 49 से कट जाएगा, 7 है तो 7 कम 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बताएं कि गुणनखंड विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं सेम अंक का। तो एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना। अब इस जोड़े में से एक अंक निकालो, है ना, और इस जोड़े में से एक अंक निकालो, इनको गुणा कर लो। तो 7 पना 35, तो यहाँ पे कितने आ गया 35 आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि यहाँ पे 1225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 आ गया है ना। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 35 आ गया, यहाँ भी 35 आ गया, मतलब कि हमने सही किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आपको वर्गमूल निकालना रहेगा गुणनखंड विधि, भाग विधि से, ठीक इसी प्रकार से इसी कंसेप्ट के साथ आपको वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम 2 विधि बताएं, तो आपको कौन सा विधि इजी लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।